हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं, तो मेरे वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में देश में स्वास्थ्य आधारभूत ढांचा मजबूत बनाने के उद्देश्य से कितने करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 13,123 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 23,123 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 33,123 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 43,123 करोड़ रुपए। इसका सही उत्तर है 23,123 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने हाल ही में देश में स्वास्थ्य आधारभूत ढांचा मजबूत बनाने के उद्देश्य और कोविड से मुकाबले के लिए 23,123 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दे दी है। इस पैकेज का प्रमुख उद्देश्य देश के सभी राज्यों में सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 2,44,000 बेड बढ़ाना तथा 736 जिलों में बाल चिकित्सा देखभाल इकाइयों का निर्माण करना है। आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम बताइए, जिन्हें हाल ही में तत्काल प्रभाव से क्रिकेट की वैश्विक संस्था से हटा दिया गया है। ऑप्शन ए सौरव गांगुली, ऑप्शन बी अनिल बंसल, ऑप्शन सी मनु साहनी, ऑप्शन डी संजीत कुमार। इसका सही उत्तर है मनु साहनी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने हाल ही में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनु साहनी को हाल ही में तत्काल प्रभाव से क्रिकेट की वैश्विक संस्था से हटा दिया गया है। अब आईसीसी ने कहा है कि कार्यकारी सीईओ जियोफ अलांडिस आईसीसी की कार्यकारी बोर्ड के साथ करीब से काम करते रहेंगे। निम्न में से किस राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में अंटार्कटिका में पौधों की एक नई प्रजाति की खोज की है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी केरल। इसका सही उत्तर है पंजाब। पंजाब के केंद्रीय विश्वविद्यालय बठिंडा के वनस्पतिविदों की एक टीम ने हाल ही में अंटार्कटिका में पौधों की एक नई प्रजाति की खोज की है। वनस्पति शास्त्रियों ने इस प्रजाति का नाम ब्रायम भारतीयेंसिस दिया है। यह खोजी गई नई प्रजाति पहली और एकमात्र पौधों की प्रजाति है। भुगतान समाधान प्रदाता रेजरपे और किस कंपनी ने मिलकर मैंडेट HQ भुगतान इंटरफेस लॉन्च किया है? ऑप्शन ए वीज़ा, ऑप्शन बी मास्टर कार्ड, ऑप्शन सी पेटीएम, ऑप्शन डी फ्रीचार्ज। इसका सही उत्तर है मास्टर कार्ड। भुगतान समाधान प्रदाता रेजरपे और मास्टर कार्ड ने हाल ही में मिलकर मैंडेट HQ भुगतान इंटरफेस लॉन्च किया है। यह इंटरफेस है जो कार्ड जारी करने वाले बैंकों को ग्राहक के लिए आवर्ती भुगतान सक्षम करने में मदद करेगा। इस रेजरपे का लक्ष्य 12 महीनों में 50 से अधिक बैंकों के साथ जनादेश मुख्यालय मैंडेट HQ को एकीकृत करना है। भारतीय गोल्फर उदयन ने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले कौन से भारतीय गोल्फर बन गए हैं? ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी दूसरे, ऑप्शन सी तीसरे, ऑप्शन डी चौथे। इसका सही उत्तर है दूसरे। भारतीय गोल्फर उदयन ने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले दूसरे भारतीय गोल्फर बन गए हैं। वे पुरुषों के गोल्फ इवेंट में 60 खिलाड़ियों के मैदान में
अनिबान लाहिड़ी के साथ शामिल हुए। भारतीय गोल्फर उदयन माने वर्तमान में 356वें नंबर पर हैं। वह एशियन टूर और पीजीए टूर पर खेलते हैं। भारत के किस राज्य से अमेरिका और दुबई को भौगोलिक संकेत प्रमाणित मधुरे चमेली के फूल का निर्यात किया गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। भारत के तमिलनाडु राज्य से हाल ही में अमेरिका और दुबई को भौगोलिक संकेत प्रमाणित मधुरे चमेली के फूल और अन्य पारंपरिक फूल जैसे लिली, बटन गुलाब, च्यवंती और मैरीगोल्ड निर्यात किए गए हैं। यह फूल घर और मंदिरों में देवताओं के लिए ताज़े फूल के लिए प्रवासी भारतीयों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और किसने हाल ही में रक्षा प्रौद्योगिकी में एक नियमित एमटेक कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए शिक्षा आयोग, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा, ऑप्शन डी पंजाब यूनिवर्सिटी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने हाल ही में रक्षा प्रौद्योगिकी में एक नियमित एमटेक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आवश्यक सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान, कौशल और योग्यता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। निम्न में से किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें 2 बार कोरोना हुआ। उनका जन्म 23 जून 1934 को हुआ। उनके पिता पदम सिंह बुशहर रियासत के राजा थे। उन्होंने 1962 में पहली बार महासू सीट से लोकसभा चुनाव जीते थे। इसके बाद 1967, 1971, 1980 और 2009 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी पीयूष गोयल की जगह किसे दी है? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अश्विन वैष्णव, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी हरदीप सिंह पुरी। इसका सही उत्तर है अश्विन वैष्णव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कैबिनेट में अब तक का सबसे बड़ा विस्तार किया है। उन्होंने सभी मंत्रियों को उनके विभाग का बंटवारा कर दिया है। नई कैबिनेट लिस्ट में रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी पीयूष गोयल की जगह अश्विन वैष्णव को दी गई है। कुल 36 नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिली है। भारत के आदित्य मित्तल हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? ऑप्शन ए 12 वर्ष, ऑप्शन बी 14 वर्ष, ऑप्शन सी 16 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष। इसका सही उत्तर है 14 वर्ष। भारत के आदित्य मित्तल हाल ही में 14 वर्ष की उम्र में चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने सर्बियन ओपन में यह खिताब हासिल किया है। चेस कॉम के अनुसार आदित्य ने 7/9 के स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया है। इसके साथ ही उन्होंने 3 ग्रैंड मास्टर को भी हराया है। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में
1,46,000 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी ओडिशा। इसका सही उत्तर है ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में विजन 2030 के तहत ओडिशा को स्टील हब ऑफ इंडिया बनाने के लिए 1,46,000 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। ओडिशा के 26वें उच्च स्तरीय मंजूरी प्राधिकरण ने परियोजनाओं को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हाल ही में गठित किए गए सहकारिता मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी हरदीप सिंह पुरी। इसका सही उत्तर है अमित शाह। हाल ही में गठित किए गए सहकारिता मंत्रालय का प्रभार गृह मंत्री अमित शाह को सौंपा गया है। यह सहकारिता मंत्रालय सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। भारत के किस राज्य से जीआई प्रमाणित भालिया गेहूं की पहली खेप निर्यात की गई है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही उत्तर है गुजरात। गुजरात से भौगोलिक संकेत प्रमाणित भालिया किस्म के गेहूं की पहली खेप भारत के गुजरात राज्य से केन्या और श्रीलंका को निर्यात की गई है। इस निर्यात से गेहूं के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। जीआई प्रमाणित गेहूं में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और इसका स्वाद भी मीठा होता है। निम्न में से किस देश ने हाल ही में एकाधिकार विरोधी मामलों में बड़ी इंटरनेट कंपनियों पर जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है चीन। चीन के एकाधिकार विरोधी नियामक एंटी मोनोपोली रेगुलेटर ने हाल ही में तेजी से विकसित हो रहे उद्योगों पर नियंत्रण मजबूत करने के लिए एकाधिकार विरोधी मामलों में बड़ी इंटरनेट कंपनियों अलीबाबा और टेंसेंट पर 22 मामलों में जुर्माना लगाया है। अलीबाबा ग्रुप के स्वामित्व वाली 6 कंपनियां टेंसेंट होल्डिंग लिमिटेड की 5 और रिटेलर कॉम लिमिटेड की 2 कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है। इनमें से किस देश में हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे सैंड कैसल का निर्माण किया गया है? ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी डेनमार्क, ऑप्शन डी चीन। इसका सही उत्तर है डेनमार्क। डेनमार्क ने हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे सैंड कैसल का निर्माण किया है। डेनमार्क ने 21.16 मीटर का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। डेनमार्क का नया सैंड कैसल 2019 में जर्मनी द्वारा बनाए गए 17.66 मीटर के पहले के रिकॉर्ड से 3.5 मीटर लंबा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना भी ना भूलें, जिससे इसी तरह के मेरे आने वाले नए नए वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।